मैंने मेरे गुरुजी श्री श्री 1008 श्री महंत पारसाराम जी के आदेश के अनुसार और मेरे गुरुजी है तो मैं जेतेश्वर धाम गया था और मेरे गुरुजी श्री पारसाराम जी ने मेरे को बताया कि अपने देवासी समाज की जो भी परंपरा है, पुरानी रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए आप कुछ पहल कर सकते हो तो पहल करो। तो मैंने मेरे गुरुजी श्री श्री 1008 श्री महंत पारसाराम जी महाराज के आदेश के अनुसार मेरे बेटे की शादी और ऊँटों पे जाने के लिए मैंने सोचा कि ये परंपरा में मेरे समाज की, देवासी समाज की परंपरा और पुरानी रीति रिवाज को जीवित रखने के लिए ये मैंने सोचा और ये वो हिसाब से मैंने ये परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से मेरे घर से ही शुरुआत की। मेरा दूसरे के घर से शुरुआत नहीं करें, पहल मैं करूं, मेरे घर से शुरुआत करूं और मेरे बेटे की शादी ऊँटों पर जावे और मेरी रीति रिवाज लाल पागड़ी और ये मेरे हमारे पूरा पहरवास के साथ में और पूरी हमारी देवासी समाज को मैंने सबको बताया कि मेरे बेटे की शादी है और आप जो भी साथ में बारात में आएंगे वो अपनी पुरानी रीति रिवाज का और पहरवास के हिसाब से आप आवें। और मैंने ऊँट भी 25 किलोमीटर की दूर से उधर से हमारा देवासी समाज को बुलाया कि मेरे बेटे की शादी है और आप ऊँट पूरा सजावट करके और मेरे घर पे लेके आइए, तो वो भी आए। और अभी बारात मेरा बेटे की बारात है, वो ऊँट वहाँ पे जाएगी और हमारा पूरा रीति रिवाज के हिसाब से जाएगी। तो मैं देवासी समाज को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज से एक नोट कर लीजिए कि जो भी अपने देवासी समाज के कोई भी घर में शादी समारोह रहे, चाहे बेटी की रहे चाहे बेटे की रहे, तो अपनी रीति रिवाज के हिसाब से करें। तो मैं बहुत बहुत देवासी समाज को धन्यवाद देता हूँ और मेरे पत्रकार मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी ये न्यूज़ कवर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। राजस्थान के एक व्यवसायी गुड़ामालानी के सग्रामाणियों की ढाणी स्थित छोगाराम देवासी ने अपने बेटे की शादी में किसी डीजे की धुन पर न थिरकते हुए, किसी आधुनिक जीवन के अंदर किसी कार के उपक्रमों का आयोजन न करके देवासी समाज की रीति रिवाज के अनुसार अपने बेटे की शादी को संपन्न किया। अपने बेटे की शादी के दौरान उन्होंने विशेष प्रकार के अपने संस्कृति को कायम रखने के लिए बहुत सारे ऊँटों पर यह बारात निकली। ऊँट सजे धजे थे, ऊँट श्रृंगार युक्त थे और ऊँट के ऊपर देवासी समाज के बंधु, देवासी समाज की पगड़ी, उनकी रीति रिवाज और देवासी समाज की पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हुए छोगाराम देवासी ने अपने बेटे की शादी के लिए जो बारात का जो आयोजन किया वो गजब का था। वाणियों की ढाणी स्थित अपने बेटे की शादी उन्होंने देवासी समाज की रीति रिवाज के अनुसार संपन्न की। देवासी समाज के ऐसे हीरो ही नहीं अपितु राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपरा को भी इन्होंने जीवित रखा। इस बारात के अंदर कई प्रकार के ऊँटों का समावेशन किया गया। यह बारात किसी लग्जरी गाड़ियाँ में न जा करके यह बारात ऊँटों पर रवाना हुई और लोगों ने भी वाकई में ये समझा कि पुराना दौर है वो वापस आ चुका है। आपके पास में संसाधन कितने भी हो, लग्जरी गाड़ियाँ हो, डीजे हो, लेकिन ऊँटों पर बारात का जाना हर कोई अपने आप में अचंभित था और अपनी पुरानी संस्कृति को देखने के बाद गौरवमय महसूस कर रहा था। कलर का साफा और उसके ऊपर वाइट एंड वाइट के अंदर देवासी समाज के सितारे सजे हुए थे। कहूँगा कि ऊँट भी श्रृंगार युक्त थे। इस बार इन्होंने कहा कि भगवान श्री जेतेश्वर सिंह की जो परंपरा है उनको ध्यान में रखते हुए और पारसाराम जी के कहे गए शब्दों का अनुसरण करते हुए हमने ये बारात डीजे की बजाय ऊँटों पर निकाली। उनका ये भी कहना था कि युवाओं को हमेशा अपनी परंपराओं को निर्वहन करना चाहिए, परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहिए। राजस्थान की संस्कृति और कहूँगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति को बनाए रखने के लिए काम करती है। हम गुड़ामालानी के एक ऐसे क्षेत्र में पहुँचे हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं अपितु समूचे राजस्थान की संस्कृति को जीवित रख रही है। कहते हैं कि आप कितने भी बड़े उद्योगपति हो, चाहे कितने भी बड़े शिक्षाविद हो, अगर राजस्थान की ज़मीन से जुड़े हुए हो तो आप निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। सबसे पहले साहब अपना परिचय बताइएगा, अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम छोगाराम हीराराम जी, देवासी कासेला परिवार जी और राजेश्वर गांव, रबारी सग्रामाणी की ढाणी, गुड़ामालानी और मेरा व्यवसाय बॉम्बे में है, मेटल मार्केट में। मैं ये कह रहा कि आपके पुत्र की शादी है जी, मेरे पुत्र प्रकाश देवासी की शादी है जी। और मेरे दिल में मैंने सोचा कि अपनी पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से और पूरी परंपरा
जीवित रखने के लिए जी वो हिसाब से मैं बोला अपनी पुरानी रीति रिवाज देवासी समाज की जो पूरी परंपरा है, जो पागड़ी लाल पागड़ी में और धोती और मतलब कुर्ते में पूरा ये सब पूरी परंपरा के हिसाब से हमारी रीति रिवाज के हिसाब से मेरे बेटे की शादी हो गए जी और ऊँटों के साथ में और गाड़ियों के साथ में और पूरी एकदम पूरी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से। और ये पुरानी रीति रिवाज है हमारे दादा परदादा जी के हिसाब से। वो टाइम पहले हमारे जो दूल्हे जाते थे, जान जाती थी वो ऊँटों पे जाती थी जी और वो हिसाब से मैंने भी सोचा कि अपन कुछ और नई पहल करें वापस, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब हमारी देवासी समाज में ये परंपरा एकदम खत्म हो गई थी। जी इसलिए मैंने पहल की है कि अपनी घर से ही करें। पहले गाड़ियाँ तो चाहिए उतनी लेके आ सकते हैं, लेकिन ऊँट बहुत कम जगह मिलते हैं और ऊँटों पे जान जाने के लिए बहुत आज ये लोग ऊँट कम है। कितने बजे आए थे? आज ये मतलब सुबह 10 बजे आए। जी हाँ। और कितने किलोमीटर चलेंगे? अभी इधर से 25 किलोमीटर है। जी आपके मन में ऐसे विचार कैसे आया कि अचानक ऐसे लग्जरी गाड़ियों के बीच में जब ऊँट का अगर जिक्र करूं या ऊँट की भी शिरकत हो तो बहुत अच्छा लगेगा? मेरे मन में पुरानी यादें याद आई जी। कि अपने देवासी समाज की रीति रिवाज के हिसाब से जी। अपन पहल करेंगे तो हमारे परिवार में और आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी कि भाई अपनी पुरानी रीति रिवाज से सब चलें और ये रीति रिवाज खत्म नहीं हुए। वो हिसाब से देवासी समाज की रीति रिवाज जीवित रखने के लिए मैंने ये पहल की है। पहल की है जी। और ऊँटों की संख्या कितनी है? ऊँटों की संख्या 10 से 12 है। 10 से 12। जी। और प्रत्येक ऊँट पे कितने लोग बैठेंगे? प्रत्येक ऊँट पे 2 जने। और ये ऊँट वहीं से जहाँ से आए थे यहीं से ये श्रृंगार करके आए या फिर यहाँ श्रृंगार किया गया? नहीं, जिधर से आए उधर से श्रृंगार करके आए हैं। राम के श्री पारसराम जी हमारे गुरुजी हैं और हमारे देवासी समाज के गुरुदेव जी। हैं और उन्होंने और सब हमारे श्री मंत और साधु संत सब ने बताया कि आपने बहुत अच्छी पहल की है और ये देवासी समाज की एक रीति रिवाज की परंपरा जिंदा रखने के लिए आपने बहुत अच्छा किया है और आगे वाली पीढ़ी भी आने वाले ये रीति रिवाज के हिसाब से चले। मैं आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने देवासी समाज की एक परंपरा लाल पगड़ी और पूठिया और ये धोती और ऊँटों पे जान जावे और हमेशा ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए और देवासी समाज की पैरवास हमेशा जीवित रहना चाहिए और पैरना चाहिए। अपन बिजनेस करते हैं वो टाइम ठीक है, उधर अपने हिसाब से उधर बाहर वो पैरवास रखे, लेकिन इधर राजस्थान में आएंगे तो हमने ये पैरवास और पगड़ी का लाल पगड़ी है देवासी समाज की देवरूपी। पीछे ही है मेरे दोस्त जैक्स, मैं हूं मनोज विश्नोई। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत शुक्रिया।